दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन जा चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास एक और मौका है। यहां पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल है एंड अगर आप लायबल नहीं है ऑडिटेड के लिए, यानी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर मेंटेन नहीं करना है, जिस केस में आपकी डेडलाइन जो थी 31 जुलाई 2022 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, लेकिन आपने यहां पर रिटर्न जो है बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं किया है, तो दोस्तों आपके पास एक और चांस है। आप यहां पर बी रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो यहां पर दोस्तों आप कुछ लेट फीस भर के यहां पर बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की यहां पर जो है बी रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, अगर आपने आईटीआर यहां पर अभी तक फाइल नहीं करी है। दोस्तों, यहां पर रिकमेंडेबल है कि यहां पर आप अगर आईटीआर फाइल नहीं करते तो बी रिलेटेड रिटर्न जरूर फाइल करिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बी रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आपको कुछ लेट फीस यहां पर देनी पड़ेगी। अगर आप लार्ज टैक्स पेयर है, यानी आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम निकल के आती है 5 लाख से ज्यादा, तो आपको 5,000 की यहां पर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 234F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इसी के साथ दोस्तों अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर है, यानी आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में यहां पर आपको 1,000 की लेट फीस लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो बिना लेट फीस के भी आप यहां पर बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों, बी रिलेटेड रिटर्न की यहां पर खासियत क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, वो भी आज इसके वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं बी रिलेटेड रिटर्न होती क्या है। दोस्तों, बी रिलेटेड रिटर्न वो रिटर्न है जो यहां पर अगर आप डेडलाइन के बाद यानी ड्यू डेट के बाद अगर कोई आईटीआर मिस कर देते हैं, यानी ओरिजिनल रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते, तो यहां पर आप जो है बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको रिवाइज रिटर्न का यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप बी रिलेटेड रिटर्न जरूर फाइल करिए ताकि आपको रिवाइज रिटर्न का भी यहां पर ऑप्शन दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो टैक्स पेयर है उनको यहां पर रिकमेंड किया जाता है कि अगर यहां पर आपने आईटीआर बिल्कुल भी फाइल नहीं करी है तो आप आईटीआर जरूर फाइल करिए ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से और पेनल्टी से बच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अब यहां पर जानते हैं क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहां पर है बी रिलेटेड आईटीआर के। तो अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या सोच रहे हैं फाइल करने के लिए, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए बी रिलेटेड आईटीआर। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या है बी रिलेटेड रिटर्न एंड इसके रिलेटेड क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों बी रिलेटेड रिटर्न यानी वो रिटर्न जो टैक्स पेयर कभी भी यहां पर फाइल कर सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, यहां पर विच एवर अर्लियर यहां पर आप कभी भी बी रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इन शॉर्ट यानी सिंपल भाषा में यहां पर अगर आपकी डेडलाइन जा चुकी है यानी ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट जा चुकी है, तो यहां पर उसके बाद आप कभी भी बी रिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट से आप 31 दिसंबर से पहले फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए यहां पर बी रिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ नॉर्मल जो ड्यू डेट्स दी गई है फॉर यहां पर टैक्स पेयर, अगर आप कंपनी है या फिर अगर आप यहां पर बुक्स जो है ऑडिटेड हो रही है या फिर आप वर्किंग पार्टनर है, तो उस केस में यहां पर आपकी जो डेडलाइन है वो है 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर है 22-23, यानी 22-23 में यानी सितंबर तक आपको जो है इनके रिटर्न्स यहां पर फाइल करने होते हैं। इसी के साथ यहां पर अगर अदर कैटेगरी के पर्सन है जैसे कि सैलरीड पर्सन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए या फिर यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, तो उस केस में यहां पर जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। तो अगर आप इस ड्यू डेट्स को मिस आउट कर देते हैं तो यहां पर जो आपके पास फिर भी मौका होता है आफ्टर द ड्यू डेट भी यहां पर आप बी रिलेटेड आईटीआर यहां पर फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं कि बिल रिलेटेड रिटर्न आप कब कब फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर कोई टैक्स पेयर जो यहां पर फेल हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले बिफोर द ड्यू डेट, तो यहां पर आप बी रिलेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, यानी ड्यू डेट के बाद भी आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहां पर फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं करता बिफोर द ड्यू डेट एंड यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाती है सेक्शन 142(1) के अंदर एंड नोटिस के अंदर साफ साफ वार्निंग दी जाती है टैक्स पेयर को कि यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जो भी टाइम पीरियड यहां पर नोटिस के अंदर दिया है उसके अंदर यहां पर आपको फाइल करना है, तो यहां पर उस रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उसको भी यहां पर बी रिलेटेड रिटर्न कहेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए
रखिएगा यहाँ पर दो केस के अंदर यहाँ पर जो है आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पर फाइल नहीं करी है तो आफ्टर द ड्यू डेट जो रिटर्न फाइल करी जाएगी उसको बिलेटेड रिटर्न यहाँ पर माना जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के क्या फायदे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो ये सिमिलर यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं, या इसको सिमिलर बेनिफिट आपको दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आप रिवाइज रिटर्न तभी फाइल कर पाएंगे जब आपने ओरिजिनल रिटर्न या फिर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल किया। अगर आपने बिलेटेड या ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पर आप रिवाइज रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ लेट फीस और यहां पर इंटरेस्ट जो है देना होगा। इंटरेस्ट के हिसाब से सेक्शन 234A के हिसाब से 1% का एडिशनल इंटरेस्ट यहां पर आपको लगने वाला है, जो भी आपका टैक्स अनपेड है यानी ड्यू है। एंड यहां पर आपको लेट फीस लगने वाली है जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है कि यहां पर अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो यहां पर 1000 रुपए लगेगी जो छोटे व्यापारियों है। एंड अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो उस केस में यहां पर आपको 5000 तक की लेट फीस लगेगी। बट अगर आपकी 2.5 लाख के अंदर इनकम है तो कोई भी यहां पर आपको लेट फीस नहीं लगने वाली। इसी के साथ दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो अपने लॉसेस को यहां पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट उसके अलावा अदर कोई लॉसेस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगर लॉस है तो यहां पर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। बिजनेस प्रोफेशन यानी पीजीबीपी के अगर कोई लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस के अगर कोई लॉस है, या फिर कैपिटल गेन के लॉस है तो इनको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक डिसएडवांटेज यहां पर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप 2 साल लगातार बिलेटेड रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो यहां पर आपका जो टीडीएस है अदर देन सैलरी ट्वाइस रेट पे डिडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ अगर बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो यहां पर आपको नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम में माना जाएगा और 50% से ज्यादा का आपसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और यहां पर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपसे वसूल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो इन सभी चीजों से यहां पर आप बच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स नोटिस से अगर आपको बचना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट प्रोसीडिंग से अगर आपको बचना है, आपने कोई इनकम यानी सालाना कोई इनकम करी है, टैक्सेबल इनकम करी है जो यहां पर टैक्स लिमिट से ज्यादा है यानी स्लैब रेट से ज्यादा है, तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं और ड्यू डेट के बाद भी आप अपनी बिलेटेड आईटीआर यहां पर फाइल करवा के नोटिस से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से यहां पर बच सकते हैं, या फिर कोई भी असेसमेंट प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट हो पेनल्टी से यहां पर आप बच सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करते हैं यानी ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे यानी बिफोर द ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 से पहले अगर आप फाइल नहीं करते तो उस केस में यहां पर आप न्यू टैक्स रिजिम का बेनिफिट नहीं ले सकते। बिलेटेड आईटीआर में आप जो है ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम से नहीं आ सकते। दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब के अंदर यहां पर कंडीशन दी गई है यानी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा न्यू स्लैब रेट का। अगर आपके इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 से 10 लाख है तो यहां पर 15%। इस हिसाब से यहां पर स्लैब रेट का आपको बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन यह बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपने यहां पर ओरिजिनल रिटर्न यानी बिफोर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। अगर आपने बिफोर द ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो इसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी आप ऑप्ट नहीं कर सकते न्यू टैक्स रिजिम के लिए। यानी अगर आप सैलरीड पर्सन है जो यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न अगर ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट से पहले अगर फाइल कर देता है, लेकिन रिवाइज रिटर्न अगर वो करना चाहता है यानी ओल्ड स्लैब से वो न्यू स्लैब में जाना चाहता है रिवाइज रिटर्न करके, तो वो यहां पर कर सकता है। लेकिन उसके लिए यहां पर रिटर्न जो है बिफोर द ड्यू डेट उसे फाइल करनी रहेगी। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेकंड मेन डिसएडवांटेज पे। तो यहां पर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है यहां पर बिलेटेड अगर फाइल किया, आपका कोई टैक्स यहां पर रिफंड बन के आ रहा है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट है यहां पर सरकार आपको देती है, जो भी आपका रिफंड बनता है सेक्शन 244A के अंदर यहां पर अगर कोई इंटरेस्ट देती है तो अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो यहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड पे कब दिया जाता है, यहां पर कुछ कंडीशन दी गई है और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तभी यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप वेरीफाइड करते हैं इसको और यहां पर जो है आप वेरीफाइड इसको कर देते, ई फाइलिंग अगर आप कर देते तभी यहां पर आपको इंटरेस्ट जो दिया जाएगा टैक्स रिफंड का। बट अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी यहां पर इंटरेस्ट जो है क्रेडिट नहीं किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल करना कब मैंडेटरी होता है, यहां पर अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है
आप बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है, 80CA के जो डिडक्शन है, वो यहाँ पे कम करने से पहले अगर आपकी बिलो लिमिट यहाँ पर 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आप ऑब्लाइज नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। यानी आपकी लिमिट एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तभी आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करना है, चाहे आप ओरिजिनल करें या बिलेटेड रिटर्न करें। लेकिन अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन से कम यहाँ पर की इनकम है तो उस केस में यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है बट आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना चाहें या फिर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहें, आप पे कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं, इसी के साथ इसके मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखे। बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर देते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से आप बच सकते हैं, असेसमेंट प्रोसीडिंग से आप बच सकते हैं। यहां पर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस तो लगेगी बट यहां पर आपका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम की यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी आती है, पेनल्टी आती है, इंटरेस्ट आती है, उससे आप बच पाएंगे। दोस्तों बिलेटेड रिटर्न फाइल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सालाना के अंदर अगर टैक्सेबल इनकम हुई है जो यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा की अगर एक इनकम है तो बिलेटेड रिटर्न आपके लिए फाइल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 31 जुलाई के बाद, अगर आप एक इंडिविजुअल है एंड यहां पर आपका ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो जल्द से जल्द अपनी बिलेटेड रिटर्न जरूर फाइल कर लीजिए। 31 दिसंबर यहां पर लास्ट डेट है, इसके बाद यहां पर अगर आप फाइल नहीं कर पाएंगे दोस्तों ध्यान रखिएगा बिलेटेड रिटर्न फाइल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रिटर्न को अगर रिवाइज भी करना है तो यहां पर बिलेटेड रिटर्न फाइल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।